हेलो एवरीवन, मैं सुजीत राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले जूम एप्लीकेशन पे हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे थे, तो जूम एप्लीकेशन पे हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फ्लूइड मैकेनिक्स का, या आप लोग का जो बुक का नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसका 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 3rd चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे द्रव्य का प्रवाह। ठीक है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड में हम बात करेंगे फ्लूइड का आपका जो फ्लो हो रहा है वो क्या रीजन है, ठीक है, क्यों हो रहा है, और उसके फ्लो में जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ की हम जो स्टडी करेंगे वो हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने टॉपिक मेंशन किया है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड, और इसके अंतर्गत कुछ लिखा हुआ है। तो किसी भी तरल का प्रवाह द्रव गतिकी का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे द्रव गतिकी क्या है, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होती है और 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। जब बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के फ्लो की बात करते हैं, न कि वो किसके कारण फ्लो हो रहा है इसकी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसमें आपका फ्लो का कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे कि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से लिक्विड आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, या फिर फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बात करेंगे कि जो आपका फ्लो हो रहा है किसी भी फ्लूइड का, वो कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। हम ये नहीं स्टडी करेंगे कि फ्लूइड का फ्लो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। मतलब हमें रीजन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फ्लूइड के फ्लो से मतलब है। और जब हम बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लूइड के फ्लो के साथ साथ इसके रीजन की भी बात करते हैं। मतलब कि फ्लूइड का फ्लो क्यों हो रहा है, इस पर कौन सा रीजन आपका अप्लाई कर रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स ओनली बात करेंगे, हम सिर्फ फ्लूइड के फ्लो की बात करेंगे, इसमें उसके पीछे रीजन क्या है इसकी बात नहीं करेंगे। और फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके रीजन की भी हम बात करेंगे कि किसके कारण आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये किसके अंतर्गत है, हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एक हिस्सा है। ठीक है, कोई भी तरल कोई भी तरल जैसे द्रव या गैस जब गति करता है तो इसे तरल का प्रवाह कहते हैं। जब कोई तरल गति कर रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि तरल पर लगने वाला बल असंतुलित है, अर्थात कुछ न कुछ परिणामी बल तरल पर कार्यरत है, और जब तक कोई बल तरल पर कार्यरत होगा तरल की गति बनी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जब आपके कोई भी बॉडी होती है, हम बात यहाँ पे लिक्विड, गैस और ठोस तीनों की कर रहे हैं, जो कोई भी आपकी बॉडी होती है, ठीक है, और उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स का मतलब 1 या 2 या 3 नहीं, कई सारे फोर्स हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई है, काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। ये या तो सारे फोर्स आपके लग रहे हैं तो उनका परिणामी 0 हो, या सारे फोर्स का परिणामी कुछ न कुछ निकल करके आए। तो जब हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्स कार्य कर रहा है और इसका परिणामी जब 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब बॉडी में कोई भी आपका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इफ़ेक्ट का मतलब उस बॉडी में कोई विरूपण नहीं आएगा, उस बॉडी में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं आएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्स का जो इक्विवेलेंट है या फिर परिणामी है वो कैसा है, आपका 0 है। लेकिन जब सिस्टम ऑफ फोर्स कार्य कर रहा हो उसका परिणामी कुछ न कुछ निकल करके आए तो इस कंडीशन में आपका कोई ना कोई फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में काम करता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, परिणामी फोर्स कहलाता है। ठीक है, और इस परिणामी फोर्स की वजह से आपको कोई ना कोई इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो जो आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, जो आपका लिक्विड
फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? आपके परिणामी बल के कारण। और ये परिणामी बल तभी आएगा जब सिस्टम ऑफ फोर्स असंतुलित रहेगा। असंतुलित का मतलब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस होता तो जीरो होता, लेकिन बैलेंस नहीं है, इसलिए वजह से ये क्या है? जीरो नहीं है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका क्या हो रहा है कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आपका फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें जब लिक्विड की, जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की, हम फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात लिक्विड की कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई फोर्स नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? शियर फोर्स होता है। क्योंकि लिक्विड आपका अगर हम मान के चले हैं, लिक्विड अगर हम मान के चले हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है। कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता। या फिर हम साथ साथ कह दें कि इसका जो आपकी डेंसिटी है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में फ्लूइड में सिर्फ एक ही इफेक्ट जनरेट होता है, वो भी फ्लूइड ऑफ फ्लो, मतलब लिक्विड का फ्लो। और वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा? शियर फोर्स के कारण होगा। क्योंकि अगर हम उस पर अगर कोई और फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, तो आपका जो फ्लूइड होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। और जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जब हम लिक्विड की बात करते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा फोर्स जो अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स होगा? शियर फोर्स होगा, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जब बात करेंगे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की, तो वहाँ पे जो फ्लूइड का फ्लो होगा और सिर्फ शियर फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे फ्लूइड ऑफ फ्लो की। और आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। तो टाइप्स ऑफ फ्लो अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्लो हमारे कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें प्रकार है वो क्या है? हमारा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी का मतलब होता है अपरिवर्तित और अनस्टडी का मतलब होता है परिवर्तित। अब इसमें हम किसके परिवर्तन की बात कर रहे हैं? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो फ्लूइड की हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है? इसकी प्रॉपर्टी के आधार पे है। इसकी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से वैरी करेगी या नहीं करेगी, इसके आधार पे है। तो स्टडी और अनस्टडी जो फ्लो होता है आपका, वो क्या है कि वह तरल प्रवाह जिसमें किसी भी बिंदु पर तरल का वेग, दाब आदि समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहे, तो उसे हम स्टडी फ्लो कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई हमारी पाइप है इस तरीके से, कुछ इसका सेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, और इसमें जो कोई भी आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर इसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें, किसी भी क्या करें? एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, पॉइंट हमारा क्या है? ये है। ठीक है, तो अब इस बिंदु से होकर के हर सेकेंड कोई ना कोई आपका जो फ्लूइड का कण होगा वो प्रवाहित होगा। तो स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो ये कह रहा है कि तरल का वह प्रवाह जिसमें किसी बिंदु पर तरल का जो वेग होता है, दाब होता है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इसका मतलब अगर t बराबर 1 पे देखें, अगर t1 पे अगर हम देखें तो उस कंडीशन पे हमारा यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु होगा, मतलब इस बिंदु पे कोई ना कोई कण होगा जिसका अगर मान लिया कि हमने वेलोसिटी क्या है? v है, प्रेशर p है। ठीक है, t बराबर हम जब 2 पे देखेंगे, t2 पे देखेंगे, तो ये फ्लूइड का कण अब क्या होगा? यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल आएगा होगा और यहाँ के जो पार्टिकल है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो दूसरा पार्टिकल आएगा उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? v, और उसकी प्रेशर भी क्या होगा? p होगा। इसका मतलब यह है कि अगर बिंदु अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु की अगर बात कर रहे हो, तो उस पे समय के बदलने के साथ साथ उस पॉइंट पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो बदलती नहीं है। अगर इस तरह का फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो, अपरिवर्तित प्रवाह। ठीक है, और यदि तरल का प्रवाह इस प्रकार हो कि किसी बिंदु पर तरल का वेग, दाब आदि समय के साथ परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम अनस्टडी फ्लो कहते हैं। अर्थात कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि अब जैसे ही हमारा क्या होगा? टाइम बदलेगा, मतलब टाइम जैसे ही चेंज होगा उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी बदल जाएगी। तो इस तरह का अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टडी फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिखे हुए हैं। पहला कंडीशन आपका दिख रहा है यहाँ पे कि dv/dt इक्वल टू क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमने लिखा है इसको स्टडी फ्लो। क्यों? क्योंकि v हमारा क्या है? यहाँ पे वेग हमने बताया कि ये क्या होती है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी वेलोसिटी है, ये t के सापेक्ष क्या कर रही है? इसका हमने औकलन लिया है।
तो डी वी अपान डी टी। अब डी वी अपान डी टी बराबर जीरो तभी होगा जब वी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कोई आपकी अचर राशि होगी, तभी किसी अचर राशि का जब हम अवकलन लेते हैं तो क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट है। तो डी वी अपान टी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जीरो। अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है इसका मतलब कि उस पॉइंट पे समय बदलने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसी को हमने क्या बोला था, स्टडी फ्लो बोला था। तो इसको हम अगर मैथमेटिक्स फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, डी वी अपान डी टी इक्वल टू जीरो, जिसको बोलेंगे हम स्टडी फ्लो। सेकेंड हमारा ये है कि डी वी अपान डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर डी वी अपान डी टी का मान जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि वी आपका कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फ्लो आएगा वो क्या होगा, अनस्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ और कंडीशन मेंशन करके रखे हैं। हमने यहाँ पे क्या दिखाया है कि टंकी दिखाया है, कोई एक टंकी है जिसके तल पे, मतलब उसके निचली तल पे क्या कर दिया हमने, साइड में एक छिद्र किया हुआ है और उस छिद्र से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, पाइप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो पाइप जुड़ा हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि हर सेक्शन पे जो पाइप का जो एरिया होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमने मान रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन की हम जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन हमारा ये कह रहा है कि हेड हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हेड क्या है, हेड का मतलब ये है कि जो टंकी में हमारी जो पानी की ऊंचाई है उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं हेड। तो हेड हमारा अगर कांस्टेंट है तो टंकी के अंदर जो पानी का फ्लो होगा कैसा होगा, स्टडी होगा। ऐसा क्यों, ऐसा कहने का मतलब ये है कि हेड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ से जितनी मात्रा में पानी आपका निकल रहा है उतनी ही मात्रा में यहाँ पे पानी आपका भरा होना चाहिए। इसका मतलब ये है जितना पानी आपका निकलेगा उतना पानी आपका टंकी में अगर उतने टाइम में भर रहा है तो उस दौरान आपका हेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब उसका जो तल होगा वो घटेगा नहीं। तो इस आधार पे जो आपका टंकी के अंदर जो लिक्विड आपके जो लिक्विड के जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो जो फ्लो करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, स्टेडी फ्लो होगा। इसका मतलब कि उस पॉइंट पे जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी वो बदलेगी नहीं। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि डिस्चार्ज क्यू कांस्टेंट। डिस्चार्ज क्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आपका पर सेकेंड, डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर सेकेंड आपके पाइप से जो निकलने वाली द्रव की मात्रा है वो आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब हर सेकेंड जो द्रव का मान निकले वो क्या निकलना चाहिए, बराबर निकलना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फ्लो होगा वो किसके अंदर, पाइप के अंदर, वो क्या होगा, आपका स्टडी होगा। स्टडी होने का मतलब यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि 5 लीटर आपका जो लिक्विड है वो पर सेकेंड प्रवाहित हो रहा है पाइप से, मतलब 5 लीटर 1 सेकेंड में पानी बाहर निकल जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये 5 लीटर हर सेकेंड पानी निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा इस पाइप के अंदर जो फ्लो होगा लिक्विड का वो कैसा होगा, स्टडी होगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो हर पॉइंट पे समय बदलने के साथ साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी। तो उसको हम बोल देंगे स्टडी फ्लो इन पाइप। कब, जब डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट होगा तब। अगर डिस्चार्ज अगर कांस्टेंट नहीं रहा इसका मतलब कि आपका क्या हो रहा है, पर सेकंड जो निकलने वाला पानी की मात्रा है वो बदल रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपका किसी भी बिंदु पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी कांस्टेंट नहीं होगी और हमारा पानी पाइप के अंदर जो फ्लूइड का फ्लो होगा कैसा हो जाएगा, अनस्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टाइप थी ये क्या, फ्लूइड फ्लो का जो टाइप्स पढ़ रहे थे वो कौन सा हमारा था, स्टडी एंड अनस्टडी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब समान और असमान प्रवाह। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वह तरल प्रवाह जिसमें किसी दिए गए समय पर सभी बिंदुओं पर तरल का वेग, दाब आदि एक समान हो तो उसे यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, अन्यथा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए हमने कोई क्या है, ये पाइप है। ठीक है, पाइप होने के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कुछ सेक्शन मान लिया, एक कट यहाँ मान लिया, एक कट यहाँ मान लिया। ठीक है, अब हम बात करें किसी पर्टिकुलर टाइम, मतलब यहाँ पे टाइम हमारा क्या है, फिक्स है।
तो टाइम अगर हमारा यहाँ पे फिक्स है टी बराबर, अगर हम बात कर रहे हैं 1 की, तो टी बराबर 1 पे आपका क्या होना चाहिए कि सभी बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर भी, इस वाले बिंदु पर भी, अगर एक सेक्शन और मान लें तो इस वाले बिंदु पर भी जो आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए। कहने मतलब अगर इस पे वेलोसिटी v है तो इस पे भी v होना चाहिए, इस पे भी v होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेशर p है तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी p होना चाहिए। इसका मतलब अगर टाइम जब तक नहीं बदल रहा है, मतलब टाइम जब अगर कांस्टेंट है तो टाइम के रिगार्डिंग आपका हर एक कार्ट पे जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो एक समान होनी चाहिए। अगर ऐसा फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जा रही है किसी भी रीजन से, तो उसको हम बोलेंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, मेंशन किया हुआ है, फिगर के थ्रू हम समझा रहे हैं इसको। हमारा क्या है कि फर्स्ट फिगर के में हमने दिखाया हुआ है कि आपकी एक टंकी है जिसमें आपका जो ये पाइप है वो कैसा है आपका, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, एक समान है। और दूसरे जो आपकी जो टंकी है इसमें जो पाइप लगा हुआ है, इसमें जो पाइप लगा हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, असमान है। इसका मतलब कि हर कार्ड पे आप जाओगे तो उसका एरिया क्या होगा, बदलता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं क्या कि ये इसमें यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा, तो कब होगा ये, जब आपका क्या होगा, डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर आपका डिस्चार्ज जो है, मतलब डिस्चार्ज कहने का मतलब यहाँ से प्रति सेकंड निकलने वाले जो पानी की मात्रा होगी या लिक्विड की जो मात्रा होगी वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और इसका एरिया क्या है आपका, हर एक कार्ड पे इसका जो एरिया है वो कैसा है, एक समान है। तो इस कंडीशन में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इसको हम कहेंगे v1 बराबर v2 बराबर v3। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हर एक सेक्शन पे आपका जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो क्या है, एक समान है। और ऐसे इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है यहाँ पे कि हमारा क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपका एरिया कांस्टेंट नहीं है। मतलब एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, आपका इसका मान लगातार बदल रहा है। अगर एरिया यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी होगी उसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि dB/ds। अब s का यहाँ पे जो हमने पाइप बनाया था, पाइप जो मेंशन किया था, पाइप में हमने हर सेक्शन को बांटा था, कई सारे सेक्शन दिखाए थे। तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, s है। कि डिस्टेंस बदलने पर, हम टाइम तो नहीं बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, डिस्टेंस बदल रहे हैं। तो डिस्टेंस बदलने पर हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। अगर चेंज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे dB/ds इक्वल टू क्या हो जाए, 0। मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिस्टेंस बदलने के साथ साथ अगर वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वही यहाँ पर क्या हो जाए कि वेलोसिटी जो हो s बदलने के साथ साथ, मतलब डिस्टेंस बदलने के साथ साथ वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाए, मतलब 0 ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो ये हमने दूसरे तरीके का पढ़ लिया। पहला हमारा क्या था, स्टडी अनस्टडी फ्लो, दूसरा हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बाकी हम जो आगे का मैटर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद।